get to work with an actor is going to be a surprise. सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और होप कि आपको वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव लग रही होगी। सो मार्वल की ऐसी पहली सीरीज जो कि सीधे जाके एमसीयू में कैनन होने वाली है और वो सीरीज है वांडाविजन। और अब जबकि ये सीरीज कंप्लीट हो चुकी है तो ऑडियंस में इस सीरीज को लेकर काफ़ी ज़्यादा मिक्स रिस्पॉन्स है। यहाँ पे कुछ ऑडियंस ऐसी है जिससे कि ये सीरीज पसंद आई है, बट यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज़ के काफ़ी बड़े फैन है, बट उन्हें ये सीरीज़ खास पसंद नहीं आई है। और इसके पीछे भी कुछ रीजंस है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी 3 मिस्टेक्स है जिससे कि मार्वल को करेक्ट करना चाहिए अपनी सीरीज में। और जो लोग पूछ रहे थे कि मैंने एपिसोड 6 के बाद इस सीरीज के रिव्यूज को कवर क्यों नहीं किया है, तो उन रिव्यूज और ब्रेकडाउन को मैंने डीके डायनेमिक्स के चैनल पे कवर किया है। तो आप चाहते हो तो उन रिव्यूज को आप वहां पे जाके देख सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वांडाविजन में मार्वल की सबसे बड़ी मिस्टेक थी एब्सेंस ऑफ फेमस सुपर हीरोज। और मार्वल की इस सीरीज और फ्यूचर सीरीज को देखते हुए लग रहा है कि मार्वल अपने बड़े सुपर हीरोज एंड सुपर विलन्स को इन सीरीज से दूर रख रहा है। बट मेरे हिसाब से ये मार्वल की मिस्टेक है, क्योंकि इस सीरीज में भी हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे हमें रीड रिचर्ड्स या फिर मैग्नेटो जैसे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और कम से कम हमें कैप्टन मार्वल और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे कैरेक्टर्स को दिखाया जाएगा। बट इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। और अगर बात करें विलन्स की, तो यहाँ पे हमने नाइटमेयर, अल्ट्रॉन और मेफिस्टो को लेकर इतने ज़्यादा स्पेकुलेशंस दिए थे, बट इनमें से एक भी चीज़ हमें सीरीज में नहीं दिखाई गई। और मेफिस्टो के बारे में तो इतनी ज़्यादा फैन थियरीज आ रही थी कि उन्हें देखने के बाद इवन मेफिस्टो वाज लाइक, मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्वल शायद अपने बड़े कैरेक्टर्स को मूवी के लिए कंसर्व कर रहा है। बट एक चीज़ मार्वल को समझनी चाहिए कि एमसीयू की आइडेंटिटी यही बड़े कैरेक्टर्स है। और हालांकि सीरीज़ का सिनेरियो थोड़ा अलग है, पर सीरीज़ में किसी कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलता है और इसी वजह से मार्वल अपने बड़े सुपर हीरोज़ को भी इन सीरीज़ में वापस ला सकता था और उनके कैरेक्टर्स को हमें ज़्यादा एक्सप्लोर करवा सकता था। और अगेन इस चीज़ से उन कैरेक्टर्स की पॉपुलैरिटी इंक्रीज ही होती और उनकी मूवीज़ पे इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होता। बट मार्वल ने ऐसा नहीं किया। और एक चीज़ तो ज़रूर है कि एक्टर पॉल बेटनी ने भी हमें कहा था कि सीरीज़ में हमें कोई बड़ा कैमियो देखने को मिलने वाला है, जैसे कि हमें मैंडेलोरियन में दिखा था। बट ये चीज़ नहीं हुई और यही चीज़ कोर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैन के डिसअपॉइंटमेंट का रीज़न बनी। और हालांकि यार मेफिस्टो के बारे में तो इतने ज़्यादा स्पेकुलेशंस थे और इतनी ज़्यादा फैन थियरीज इंक्लूडिंग मी सारे सुपर हीरो क्रिएटर्स ने बनाई थी। तो अब जब ऑडियंस उन थियरीज की साइड देख रही है तो दे आर लिटरली लाइक, और बड़े सुपर हीरोज़ को लेकर भी अच्छी सीरीज़ बनाई जा सकती है। और अगर आपको इसका कोई एग्जांपल देखना है तो आप डीसी की फ्लैश, ग्रीन एरो या फिर सुपर गर्ल जैसी सीरीज़ देख सकते हैं। अब ये सीरीज़ इंडिया में तो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट इन सीरीज़ को अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है और मार्वल भी अपने बड़े सुपर हीरोज़ के साथ ये कर सकता था। बट अगेन अगर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का छोटा सा केमियो भी देखने को मिलता तो काफ़ी सारे फैंस का डिसअपॉइंटमेंट दूर हो सकता था। बट मार्वल ने ऐसा नहीं किया और होप कि मार्वल फ्यूचर में इन चीज़ों को करेक्ट करे। तो वांडाविजन की दूसरी और एक बड़ी मिस्टेक थी नॉट सो कंक्लूसिव स्टोरी आर्क। तो अगर एक सीरीज में बड़े सुपर हीरो कैरेक्टर्स नहीं है तो एक चीज़ आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस सीरीज में हमें छोटे कैरेक्टर्स की भी एक अच्छी स्टोरी दिखाई जाएगी। बट वांडाविजन ने हमारे इस एक्सपेक्टेशन को भी बहुत हद तक फुलफिल नहीं किया है। अब अगर आप एमसीयू की मूवीज़ की ओर देखेंगे तो वो सारी मूवीज़ भी एक ग्रेटर सिनेमैटिक यूनिवर्स को एस्टैब्लिश करने के लिए अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है, बट साथ में इन सभी मूवीज़ की अपनी एक इंडिविजुअल स्टोरी होती है जो कि अपने आप में कंप्लीट होती है। बट इस चीज़ को मैं वांडाविजन में थोड़ा सा मिसिंग मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ों को इनकम्प्लीट सा दिखाया गया है। तो सीरीज़ का नाम वांडाविजन है। तो पहले बात करते हैं वांडा की। तो लास्ट में हमें दिखाया गया कि वांडा ने खुद ही इस रियलिटी को क्रिएट किया था और आखिर में वो खुद ही विलिंगली इस रियलिटी को सैक्रिफाइस करती है। और फिर हमें जो पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया गया उसमें हमने देखा कि वांडा बुक ऑफ होल्ड को स्टडी कर रही है। बट अगेन अब आगे उसका फ्यूचर क्या होगा वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है और उसका स्टोरी यार काफ़ी हद तक यहाँ पे अधूरा छोड़ा गया है। और उसके अलावा बात करें विजन की, तो वाइट विजन को दिखाकर काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी गई थी। बट अगेन लास्ट में हमें सिर्फ ऐसा दिखाया गया कि ये वाला विजन भी कहीं पे फ्लाई कर जाता है। अब वो विजन भी कहाँ है और ये जो वेस्टवी वाला विजन है वो भी आगे जाके वापस से कैसे एमसीयू में कनेक्ट होगा उसके बारे में भी हमें कोई आइडिया नहीं है। अब ये तो हुए मेन कैरेक्टर्स, बट उसके अलावा मोनिका रैम्बियो और अगाथा हार्कनेस जैसे कैरेक्टर्स के भी स्टोरी आर्क को काफ़ी ज़्यादा इनकम्प्लीट छोड़ा गया है। और हमारे मेन विलन जो कि थे डायरेक्टर हावर्ड, उन्हें भी स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंट किया गया था एज अ विलन कैरेक्टर और धीरे धीरे उनके कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा डेवलप भी कर दिया गया था। बट अगेन आखिर में उनकी कार को ठोक दिया गया और उनका स्टोरी आर्क भी मतलब काफ़ी लास्ट में पुअर एंडिंग के साथ एंड हुआ।
फिर एजेंट वू और डार्सी जैसे कैरेक्टर्स जिसे स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा हमें दिखाया गया था, उन्हें भी लास्ट में आते आते साइड ट्रैक कर दिया गया और उनका स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया। और फिर डॉटी जैसे कैरेक्टर जिसे हमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस दिखाया गया था, अगेन उनका भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। और अब बात करें लेजेंड की, तो मार्वल ने पीटर को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया था और इवान पीटर्स को क्विकसिल्वर के रोल में कास्ट करके मार्वल ने जिस तरीके से हाइप को बिल्डअप किया था, एंड तब तो ऑडियंस के रिएक्शन लिटरली लाइक रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और फिर लास्ट में हमें सिर्फ ऐसा दिखा दिया गया कि वो सिर्फ एक क्रिस्टलाइन पोजेशन था और वो एक क्विकसिल्वर नहीं था बल्कि एक नॉर्मल इंसान था। और सच में मैं खुद भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, बट आखिर में मार्वल वालों ने जिस तरीके से इस चीज़ को एंड किया है, उसे सच में स्कैम 2021 का टाइटल मिलना चाहिए। बट अगेन आई एम श्योर अबाउट वन थिंग कि इनमें से काफ़ी सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी को आगे किसी सीरीज़ या फिर मूवी में कंटिन्यू ज़रूर किया जाएगा। बट एक चीज़ मार्वल को समझनी चाहिए कि कोई आपकी सीरीज़ सिर्फ इसीलिए नहीं देखेगा क्योंकि वो सीरीज़ आगे जाके कहीं पे मूवी में कनेक्ट होगी, बल्कि हम चाहते हैं कि एक सीरीज़ में अपनी भी खुद एक इंडिविजुअल स्टोरी हो और अपनी एक सेटिस्फैक्टरी स्टोरी को हमें उस सीरीज़ में डिलीवर किया जाए। अब थर्ड एंड लास्ट मिस्टेक जिसे कि मार्वल को अपनी सीरीज़ में अवॉइड करना चाहिए, वो है सीरीज स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को क्रिएट करना। और अब ये पॉइंट सीधा सीधा वांडाविजन पे तो लागू नहीं होता है, बट अगर हम बात करें मार्वल की पिछली सीरीज़ जैसे कि पनिशर, डेयरडेविल, आयरन फिस्ट और लूक केज जैसे कैरेक्टर्स की, तो उन सीरीज़ को नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ किया गया था, बट कभी भी इन सीरीज़ के कैरेक्टर्स या फिर रेफरेंसेस को मूवी में नहीं दिखाया गया और इसी वजह से आप में से कई लोग जानते भी नहीं होंगे कि ये सीरीज़ बन चुकी है। और ये बात मार्वल की प्रेजेंट सीरीज़ पे भी लागू होती है, जहाँ पर शायद हमें मोनिका रैम्बियो, फैल्कन एंड विंटर सोल्जर जैसे कैरेक्टर्स को सिर्फ सीरीज़ के लिए लिमिट कर दिया जा सकता है, और जिन कैरेक्टर्स को मार्वल सीरीज़ के थ्रू फ्यूचर में इंट्रोड्यूस करने वाला है जैसे कि मिस मार्वल, फिर मून नाइट और शी हल्क, तो उन कैरेक्टर्स को भी मूवी में दिखाना नेसेसरी है क्योंकि वरना ऑडियंस के लिए इन सीरीज़ को देखना एक पॉइंटलेस सी बात होगी। तो कंक्लूजन में मैं इतना ही कहूँगा कि हम चाहते हैं कि इन सीरीज़ को फ्यूचर में मूवीज़ से कनेक्ट किया जाए, बट अगेन इन सीरीज़ की इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जाए और उनकी खुद की एक कंप्लीट स्टोरी हमें उसी सीरीज़ में दिखाई जाए। और बात करें डिसअपॉइंटमेंट की, तो मैं खुद इस सीरीज़ से इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, बट एक चीज़ तो ज़रूर है कि मार्वल के पास अपनी पहली सीरीज़ को लेकर जितना पोटेंशियल था उसने उसमें 100% डिलीवर नहीं किया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।